अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 4 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ रियो प्लांट की कटिंग्स लगाना शेयर की थी, और ये प्लांटर्स अगर आपको याद हो तो आप उस वीडियो में अगर गौर करें तो यही प्लांटर के अंदर मैंने ये सारे जो कटिंग्स थी लगाई थी। और अब आप देखिए तकरीबन 4 दिन के अंदर इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मई जो है वो अपनी शिद्दत पे है, यानी मई के महीने में गर्मी अपनी शिद्दत पे है, लेकिन ये है कि हम भी बाज आने वाले नहीं हैं। हम भी कटिंग्स लगाते रहेंगे और अपने प्लांट्स को प्रोपगेट करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस डर से कटिंग्स लगाना छोड़ दें कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से कटिंग्स जो हैं वो हमारी नहीं लगेंगी और हमारे प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक कामयाब गार्डनर नहीं हो सकते। तो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए रिज़ल्ट के साथ बात करती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और आप लोग भी देखें कि अगर मैं लगा सकती हूँ तो कोई भी गार्डनर जो है, जो गार्डनिंग का शौकीन है या गार्डनिंग करना चाहता है, वो इस प्रोसेस को इस मंथ में भी बहुत आसानी से कर सकता है। ये एक लंबी जो मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर की थी कि लंबाई की सिमत में इसको जो है वो आप लगाएं, तो उसके अंदर भी देखिए कि रूट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इस तरीके से आप जितने भी आपके गार्डन के अंदर परमानेंट प्लांट्स हैं, या अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या जो फ्रेंड्स का आपका सर्कल है उसके अंदर भी अगर आपको इस तरह के कोई प्लांट्स वगैरह नज़र आते हैं उनके गार्डन में, तो आप उनके हाथ से भी ला के अपने गार्डन के अंदर इन प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं एज अ कटिंग के तरीके से। क्योंकि जब आप कटिंग के तरीके से लगाते हैं तो काफ़ी सारे जो आपको प्लांट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। जिस बंदे से आप लेके आते हैं अपने फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से, तो उनके पास से भी जब आप उनको कटिंग्स वो आपको देते हैं तो उनके प्लांट की भी अच्छे से जो है वो हो जाती है, कटाई छटाई हो जाती है, और उनके प्लांट भी जब बाद में उसके अंदर से स्टेम्स निकलती हैं तो बुशी हो जाते हैं। ये एक और वीडियो का अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो बोलिवियन जू शेयर की थी, और ये बताया था कि मैंने एक ऑर्डर पे बोलिवियन जू भेजी थी और उसके बाद वो पॉट मेरा खाली ना रहे, उसके अंदर मैंने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए जो है वो बोलिवियन जू लगा दी थी। साथ एक छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर मैंने कोलियस लगाए थे। आप ये देखिए कि इतनी शदीद गर्मी में, यानी टेम्परेचर जो है वो 40 तक जा रहा है। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो दिन के टाइम पे ख़ास तौर पे 40 के राउंड अबाउट ही होता है, 38 39 तक होता है। उसके बावजूद भी आप देखिए, सिर्फ ये है कि अपनी कटिंग्स को वो माहौल दें कि आपकी जो कटिंग्स जिस माहौल के अंदर जो है वो अपनी ग्रोथ करती हैं, सिर्फ आप उनको वो माहौल देंगे और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपकी कटिंग्स जो है वो किस तरीके से अपनी ग्रोथ करती हैं। डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि रूट्स को निकाल के नहीं दिखाना पड़ता, बल्कि साइड से जब प्लांट अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करता है, रूट्स बनना स्टार्ट होती हैं तो वो अच्छे तरीके से विजिबल भी हो जाती हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये जो थर्मोपोर के अंदर कटिंग्स लगानी शेयर की थी, तो साथ एक चीज़ बताई थी कि मई के मंथ में जब आप अपनी कटिंग्स लगाएं तो बार बार अपनी जो कटिंग है उसको निकाल के चेक मत करें कि उसके अंदर रूट्स आई हैं या नहीं। तो मैंने इनको बार बार नहीं छेड़ा, जिस तरह से मैंने कटिंग्स लगाई थी एज़ इट इज़ इनको मैंने रहने दिया था। और अब आप देखिए कि मेरी जो कटिंग्स हैं उनके अंदर जो है वो ग्रोथ किस तरीके से स्टार्ट हो गई है। तकरीबन जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो तमाम की तमाम जो है वो फ्रेश हो लग रही हैं, और ये फ्रेश होने की जो निशानी है ये यही चीज़ इंडिकेट करती है कि आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है वो मुझे बेगोनिया प्लांट की कटिंग लगाने पे खुशी है, क्योंकि ये प्लांट मैंने फ़र्स्ट टाइम कटिंग से लगाया है और इतने सख्त गर्मी के मौसम में, क्योंकि आम तौर पे कहा जाता है कि जो बेगोनिया प्लांट है ये सर्दियों में ग्रोथ करने वाला प्लांट है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसका अपडेट भी शेयर कर रही हूँ और आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर मैंने इस थर्मोपोर के बॉक्स के अंदर ये कटिंग्स लगाई थी। अच्छा, मुझे आई हैं कटिंग्स पॉइंसेटिया की, और ये पॉइंसेटिया की देसी वाली वैरायटी है। थोड़ी सी जो इनकी कंडीशन है वो ठीक नहीं लग रही, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये सफ़र से आई हैं तो थोड़ा बहुत शौक जो है वो कटिंग्स को जब कट करते हैं उस वक्त भी लग जाता है। तो मैंने इनको कट करके इस तरीके से, कुछ पेंसिल साइज़ की कटिंग्स हैं और इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि 2 से 3 नोड एरिया जो है वो इस तरीके से मैं लगा सकूं कि सॉइल के अंदर 2 से 3 नोड एरिया लाजमी जाएं,
ताकि इसके अंदर जो है वो हमारी रूट्स बनने का अमल स्टार्ट हो चुके। जो पॉइंसेटिया है ये भी परमानेंट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है, और अगर आप इसको एक दफ़ा ये हुनर सीख लें कि आप इसको कटिंग से किस तरीके से लगा सकते हैं, तो फिर ये प्लांट कभी भी आपके यहाँ से नहीं जाता। पॉइंसेटिया के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, देसी भी आता है, हाइब्रिड भी आता है। हाइब्रिड जो प्लांट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कहा जाता है कि जो महंगे प्लांट्स हैं उसके अंदर, और जो ये देसी वाला पॉइंसेटिया है इसकी भी अगर आप कहें कि ये आसानी से नहीं मिलता, नर्सरीज़ पे अगर आप पता करें तो वहाँ से नहीं मिलता। मुझे भी एक हमारे रिलेटिव हैं उनके यहाँ से ये कटिंग्स मिली हैं, तो ज़ाहिर है जब ये कटिंग्स वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आई हैं तो थोड़ा बहुत इनको ट्रैवलिंग जो शौक़ है वो भी लगा है। लेकिन ये है कि पॉइंसेटिया को कहा जाता है कि ये अगर आप इसको विंटर में इसकी कटिंग लगाएं या जुलाई अगस्त में लगाएं या फिर फरवरी मार्च में लगाएं तो ये बहुत आसानी से लगता है। लेकिन ये है कि आपको पता है कि गार्डनर्स जो हैं वो हमेशा चैलेंज लेते रहते हैं कि हम कोशिश हमेशा जारी रखेंगे। बेशक अभी इसका आइडियल टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इसी टाइम पे ये कटिंग्स मिली हैं तो मैं इसको जो है वो लगाए बग़ैर नहीं रहूँगी। मैं कोशिश अपनी भरपूर करूँगी कि मेरे पास ये प्लांट चल जाए। वैसे पॉइंसेटिया जो है इसको अब मैंने लगाने के बाद एक ऐसी जगह पे रखा है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडक टेरेस होने के बावजूद आती है। पॉइंसेटिया की 2 वैरायटीज़ होती हैं, पानी आपने कटिंग लगाने के बाद फ़ौरन दे देना है। अच्छा, इसके अंदर जो पॉइंसेटिया है ये देसी वाला है, लेकिन ये है कि ये समर का पॉइंसेटिया है। पॉइंसेटिया की 2 वैरायटीज़ होती हैं, समर वाला पॉइंसेटिया और साथ साथ जो है वो विंटर का। ये वाला जो है ये समर का है, और आप इसका फोलिएज देखें कि इस टाइम पे शदीद गर्मी होने के बावजूद मेरे ये पॉइंसेटिया जो है इनके अंदर किस तरीके से फोलिएज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और साथ साथ इसके ऊपर सीड भी कुछ टाइम में बनना चाहो। ये फ्लावर्स भी होते हैं और यही इसके सीड्स भी होते हैं, तो जहाँ जहाँ ये झड़ते हैं वहाँ वहाँ पे ख़ुद ब खुद इसकी ग्रोथ होती रहती है। ये अच्छी खासी हाइट में ये प्लांट चला जाता है, ख़ास तौर पे समर का जो पॉइंसेटिया है, और इसकी ख़ुद ब खुद मैंने बताया है कि सीड्स गिरते रहते हैं तो प्लांट्स बनते रहते हैं। ये सारे मेरे सेल्फ सीडलिंग से निकलने वाले प्लांट्स हैं, और इतनी शदीद गर्मी में कि जबकि प्लांट्स जो हैं वो बेचारे गर्मी से बेहाल हैं, उसके बावजूद इस प्लांट ने अपनी ग्रोथ जो है वो जारी रखी हुई है। अगर आप इसको 2-3 दिन पानी देना भूल भी जाएं, लीफ इसके लटक जाएंगे, लेकिन ये है कि ये जब आप इसको दोबारा से पानी देंगे तो ये दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। और जो इस टाइम पे गर्मी है उस गर्मी को बर्दाश्त करके अपनी ग्रोथ को जारी रखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, यानी ये पूरा साल ही चलता रहता है। पहले इसके लीफ इस तरह से ग्रीन आते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है प्लांट, थोड़ा सा हाइट भी अच्छी ले लेता है, तो उसके बाद इसके सेंटर से इस तरह से रेड कलर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको प्रोपगेट करना चाहें तो कटिंग से और सीड से दोनों तरीक़ों से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस हार्डी प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें, और लो मेंटेनेंस, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं होता। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो भी मैं आप लोगों के साथ मैंने कटिंग्स लगाई हैं उस वैरायटी की, यानी ये विंटर का जो पॉइंसेटिया है उसकी एक कटिंग मैंने इसके अंदर लगाई थी, और अब ये माशाल्लाह से इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। ये जब मैंने लगाई थी उस टाइम पे थोड़ा सा ठंडा मौसम था, तो अब ये हमारी कटिंग्स लग गई हैं। अब देखते हैं कि जो बाद में हमने कटिंग्स लगाई हैं उसका क्या रिज़ल्ट होता है, और आई होप कि ये समर्स की जो गर्मी है उसको भी बर्दाश्त कर ले और आने वाले विंटर में अच्छे से ग्रो करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।